महाराष्ट्र से बड़ी खबर है और खबर है शिवसेना में फूट की। जी हां, आपको बताएं जैसे जैसे बीएमसी का चुनाव पास आता जा रहा है, शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस में आपस में फूट नजर आने लगी है। और अब तो शिवसेना के विधायक खुलकर सरकार के विद्रोह में उतर गए हैं। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि शिवसेना का कोई आधार महाराष्ट्र में है नहीं। दिन पे दिन शिवसेना अपनी जो छवि है उसको खोती जा रही है। एनसीपी के घपले घोटालों के कारण एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने को ठगा हुआ महसूस सोच रहे हैं और कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व वहां है ही नहीं। अब हालत ये है कि महाराष्ट्र की बात करने वाले जो लोग हैं, अब जो महाराष्ट्र के जो किसान हैं उनकी दुर्दशा को लेकर, उनके कुव्यवस्थाओं को लेकर शिवसेना के विधायक धरने पर बैठ गए हैं। और सतारा में जो हैं महेश शिंदे, सतारा के एमएलए महेश शिंदे बाकायदा तख्ती लेकर के वो विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो किसानों की सुध नहीं ले रही है, वहाँ बिजली की कटौती हो रही है बहुत ज़्यादा, जिससे किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरा उन्होंने लिखा कि बिजली के बिल की बेतहाशा वृद्धि की जा रही है और जो किसान और आम आदमी है उनको रेट ज़्यादा दिया जा रहा है और उनको बिजली के बिल बढ़ाकर दिए जा रहे हैं। अगर बिजली का बिल टाइम पे किसी ने पे नहीं किया उसका कनेक्शन काट दिया जा रहा है। ये अत्याचार बंद होना चाहिए। इसी तरह की तख्तियां लेकर के वो बैठे। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार के विरुद्ध, सरकार में ही शामिल जो शिवसेना है, पार्टी उन्हीं की है, सत्ता उन्हीं की है, लेकिन अब उनके विधायकों की कोई सुन नहीं रहा है। उद्धव ठाकरे तबीयत खराब के कारण से आ नहीं रहे हैं, उनके सामने कोई बात करे कौन जवाब दे। लेकिन अब शिवसेना के विधायक तो विद्रोह पर उतर गए हैं और यह माना जा रहा है कि यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब जो जो उनके क्षेत्र हैं, क्षेत्र की जनता उनसे सवाल करती है कि आप आए थे जनता की सेवा के मुद्दे पर, लेकिन भाई किसानों के हित के लिए क्या आपने किया? किसानों को बिजली नहीं मिल रही। ये जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, पूरे भारत में घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतर रहे हैं, उत्तराखंड के चुनाव में जाकर के ये बिजली के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जहां आप उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वहां गांव के अंदर आज की डेट में 20 घंटे बिजली गांव को मिल रही है। जी हां, 20-20 घंटे बिजली मिलती है। और गांव के अंदर गर्मियों में जब पीक आवर होते हैं तब भी वहां 18 घंटे 17 घंटे बिजली रहती है और उसकी भी कटौती का टाइम शेड्यूल है कि आपके इस गांव में इस फीडर पर तब लाइट आएगी, इतने घंटे रहेगी, कब कटेगी। यहां तक कि एसएमएस आता है फोन पर कि आपके एरिया की लाइट लोड शेडिंग की वजह से या मेंटेनेंस की वजह से बंद की जा रही है। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। लेकिन ये जो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ये बात कर रहे हैं और किसान बिलों को लेकर हमने देखा था किसान आंदोलन में मुद्दे बना रहे थे कि सरकार किसानों की बात सुने। महाराष्ट्र के अंदर से अब ये आवाज उठने लगी है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार किसानों के हित को दरकिनार कर रही है। अभी इस मुद्दे को आपको बताएं, शीतकालीन सत्र में देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फडणवीस ने भी उठाया था और उसने ये कहा था कि आप जिस तरह से सरकार को सर्वे करना चाहिए, जमीनों की जो स्थिति है उसको बताने के लिए आपने कह दिया जी एंड्रॉयड फोन से आप फोटो खींच लो और हमारे को भेज दो। एक आदमी का खेत मान लीजिए 10 बीघे का है, वो एंड्रॉयड फोन से कैसे उस बीघे का अपने खेत के फोटो खींचेगा? एक प्रैक्टिकल नहीं है भाई। तो उस टाइम भी देवेंद्र फडणवीस ने ये मांग की थी विधानसभा के अंदर कि आपको मैपिंग करानी है, आपको स्थिति देखनी है तो ड्रोन से करिए। जो सरकार कह रही है, मोदी जी ने भी अपने भाषणों में कहा ड्रोन से मैपिंग कराई जा रही है, तो ड्रोन से आप फोटोग्राफी कराइए, सरकारी अमला है आपके पास, आपको स्थिति का पता लगेगा। लेकिन आप कह रहे हो लोगों से मोबाइल से फोटो खींच दो। यानी सीधा सीधा यह है कि किसानों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के किसान पिछले दिनों हमने देखा था किस तरह से आत्महत्याएं करने को मजबूर थे क्योंकि वहां गरीबी का आलम यह है कि उनको टाइम पे बिजली नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती तो खेतों की सिंचाई नहीं होती और जब सिंचाई नहीं होगी तो उसके कारण से कपास के जो किसान हैं, बाकी जो फसल उगाते हैं, उनकी फसलों की बर्बादी होती है और जिसके कारण भारी कर्जे में बैठा किसान आत्महत्या करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहता। अपने सरकार में अभी तक का जो कार्यकाल उद्धव सरकार का रहा है
इस सरकार में शिवसेना हो या एनसीपी, उनके लीडरों से लोग पूछते हैं अपने क्षेत्र में आपने क्या काम किया। तो शिवसेना के लोग ये देख रहे हैं कि काम कुछ हो नहीं रहा, काम कुछ वहां चल नहीं रहा, केवल वसूली चल रही है। और वसूली कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, अनिल परब हो गए, अनिल देशमुख हो गए, ये लोग लेके कुछ जो है अपना, जैसे नाम आए थे सामने, कुछ और विधायकों के नाम आए, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, जो 2-4 गिनती के बड़े लीडर हैं, ये पैसा कमाने में लगे हुए हैं और केवल किसानों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर, ये गरीबी हटाओ के नाम पर सत्ता में आए, तीनों दलों की सरकार मिलाकर उगाही में लगे रहे। इसी बात को देखते हुए अब ये लग रहा है कि भाई आज नहीं तो कल जब चुनाव में जाना पड़ेगा, तब चुनाव में जनता को कैसे फेस करेंगे। और जनता को फेस करेंगे, दूसरी तरफ हमने देखा कि माता जीजाबाई के नाम का पार्क वो पीर के नाम पे रख दिया। इसी तरह से हमने देखा कि यदा कदा जब भी कभी कोई बात होती है शिवसेना पर, अब ये सब लोग कहने लगे हैं कि शिवसेना की जो मूल विचारधारा है वो छोड़ती जा रही है। राहुल गांधी के सानिध्य में मिलने के बाद जिस तरह से शिवसेना में बदलाव आया है कि राहुल गांधी सरेआम हिंदू और हिंदुत्व को गाली दे रहा है, तो इस पर वो मौन है। तो लोग कह रहे हैं शिवसेना तो ऐसी नहीं थी, शिवसेना ऐसी क्यों हो गई। तो इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस का जो कार्यशैली रही है उससे शिवसेना इफेक्टेड हो रही है। और शिवसेना के नेता अब ये सोच रहे हैं कि यदि इन्हीं के साथ हम बने रहे, अभी समय रहते, इनका दल हमने नहीं छोड़ा, तो निश्चित रूप से राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि शिवसेना का ग्राफ महाराष्ट्र के अंदर आए दिन नीचे गिरता जा रहा है। नारायण राणे ने भी पिछले दिनों सवाल उठाए, फिर उनका बेटा नीतीश राणे वो ट्वीट करता है तो ये कहते हैं साहब उसका ट्विटर हैंडल जो है ब्लॉक कर देना चाहिए। तो कोई अगर आप पे सवाल उठाए, कोई बातचीत करे, तो आप क्या करेंगे। विधानसभा के अंदर देवेंद्र फडणवीस जो है वो बात कर रहे थे और उन्होंने कृषि मंत्री को कहा, बिजली मंत्री को, नीतीश राउत बिजली मंत्री हैं, उनसे कहा भाई इस बारे में आप जवाब दीजिए कि ग्रामीण अंचल में बिजली व्यवस्थित क्यों नहीं है। आपके विधायक धरने पे बैठे हैं, हम इस बात को उठा रहे हैं, प्रदेश का किसान त्राहिमाम कर रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, और वो भी सर्दी के दिनों में जब वहां उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी तो उतनी नहीं है। ऐसे माहौल में आप बिजली के बिलों को बढ़ाकर दे रहे हो, कनेक्शन काटे जा रहे हैं किसानों के। किसान बिना बिजली के कैसे अपनी भरपाई करेगा, कैसे खेतों की सिंचाई करेगा। तो इसके बीच में एक खड़े हो जाते हैं विधायक और वो मोदी जी की नकल उतारने लगते हैं। हालांकि बाद में हंगामा हुआ तो उनको माफी मांगनी पड़ती है। मतलब एक तरह से विधानसभा के बाहर हो तो गुंडागर्दी करेंगे, कोई अगर शिवसेना पे सवाल उठा दे तो मारने पीटने पे उतारू हो जाएंगे। विधानसभा के अंदर हैं तो हल्ला करेंगे और आवाज दबाने की कोशिश गुंडागर्दी से विधानसभा के अंदर करेंगे। ये शिवसेना जो कर रही है इसको जनता देख रही है, और जनता देख करके वाकई में इस समय वो जनता समझ रही है महाराष्ट्र के अंदर अपने को ठगा महसूस कर रही है। जिस तरह के कारनामे हुए महाराष्ट्र के अंदर अभी तक के 1.5-2 साल के कार्यकाल में उद्धव ठाकरे सरकार में, जिस तरह से हमने परमवीर वाला मामला सुना, हमने सचिन वजय का मामला सुना, आदित्य ठाकरे को यह कह दिया सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसके खिलाफ केस कर दिया, उसको कर्नाटक से ही पकड़ के वहां की पुलिस ले आई। ठीक है, आपके ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब आपने विधायक के खिलाफ क्या करेंगे। विधायक ने बाकायदा आरोप लगाया है और वो आरोप खुलकर तख्ती लेकर बैठे हैं, धरना कर रहे हैं। इतना काम तो बीजेपी ने भी नहीं करा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शिवसेना का आक्रोश सामने आ रहा है, शिवसेना के अंदर का विद्रोह अब निकल करके सामने आ रहा है। और ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में, हम तो पहले भी कह चुके हैं कि अभी बीएमसी चुनाव पास है, बीएमसी का चुनाव जैसे जैसे पास आएगा आपको फूट होती दिखाई देगी। और ये जो आपको बता रहा हूं महेश शिंदे है, ये पहली बार नहीं है। यहाँ पे जो इनका एरिया है सतारा नगर पंचायत, इसमें आपस में झगड़ा हुआ था, वहाँ शशिकांत शिंदे हैं जो एनसीपी के हैं और उनका आपस में द्वंद्व रहा। और अब ये दोनों लोग वहाँ से टिकट चाहते हैं। जो शशिकांत शिंदे है वो कहते हैं भाई मैं यहाँ से मेयर के लिए लड़ूंगा, और महेश शिंदे कहते हैं साहब हम सीनियर हैं, हम लड़ेंगे। अब एक शिवसेना है, एक एनसीपी है, तो दोनों में ये गुत्थम गुत्था हो रही है। और ये भी देखा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है
कि यदि इनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया लड़ाई सुलझाने के लिए तो ये निर्दलीय भी लड़ जाएंगे। तो यानी अब नगर पालिका का एक बड़ा मुद्दा नगर निकाय चुनाव का महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाला है। लोग ये समझ रहे हैं, चाहे वो एनसीपी के हों चाहे शिवसेना के, क्योंकि 3 दलों की सरकार में क्या होगा, सीट 1 कैंडिडेट 3 और तीनों चाहेंगे कि हमें यहां से टिकट मिले। लोगों ने, जैसे मैंने नारायण शिंदे का इनका बताया, मैंने महेश शिंदे और शशिकांत शिंदे एक ही जगह के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह ज्यादातर सीटों पे होने वाला है कि एक से अधिक कैंडिडेट इन पार्टियों के लगेंगे। कुछ नए लोग, कुछ पुराने लोग, डिसाइड करना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ बीजेपी, वहां अनुशासित पार्टी है, पार्टी जिसका टिकट तय कर देगी वो चुनाव लड़ेगा। दूसरी तरफ ये 3 दल रहेंगे और तीनों दलों में आप देखना जिसको टिकट मिला उस एक के विरुद्ध बाकी 2 निर्दलीय लड़ेंगे और इसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नगर निकाय के चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने जा रही है। इस तरह के अभी तक के सारे सर्वे आए हैं और इसीलिए शिवसेना हो या एनसीपी वो किनारा करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और उनको लग रहा है कि चुनाव की घोषणा हो गई तब देर हो जाएगी, उसके पहले ही अपनी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। और इसीलिए विधायक हो या पार्षद, शिवसेना में फूट शुरू हो गई है, क्योंकि शिवसेना के पार्षदों को, विधायकों को यह लगता है कि हमारे विचारधारा की अगर कोई पार्टी इस समय है, हिंदुत्ववादी विचारधारा की कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। शिवसेना तो अपनी विचारधारा को छोड़ चुकी है। शिवसेना तो इस समय मजबूरी वाली पार्टी बन गई है। इस तरह का काम हो गया है कि वहां जो बाकी दल हैं वो जिस तरह के घपले घोटाले कर रहे हैं उसमें उद्धव ठाकरे बिल्कुल मौन व्रत धारण किए हुए हैं, एक भी शब्द नहीं बोलते, क्योंकि वहां उनकी मजबूरी है कि 2 दलों से उनको समर्थन लेकर अपनी सरकार चलानी है, मुख्यमंत्री पद पे बैठे रहना है। और इसीलिए हमने देख लिया कि वहां जो है परमबीर सिंह जो कि कमिश्नर थे, उन्होंने आरोप जब 100 करोड़ उगाही के लगाए थे तो उस 100 करोड़ की उगाही में अभी तक एनसीपी पर ये आरोप लगे हैं, लेकिन एनसीपी ने अभी तक भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी। हालांकि जो पूर्व गृह मंत्री हैं उनका इस्तीफा हुआ, लेकिन अनिल परब पर भी आरोप लगे और जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, इनके ऊपर भी आरोप लगे। केस अभी चल रहा है, लेकिन आपको बता रहा हूं जहां तक कि सूत्र कहते हैं कि जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएंगे राजनीति का पारा महाराष्ट्र में गर्म होता जाएगा और महाराष्ट्र में ये भ्रष्टाचार के मुद्दे अहम मुद्दे बनेंगे। बीएमसी की कुव्यवस्था जो कोविड के टाइम पे हुई ये भी एक मुद्दा बनेगी और प्रवासी मजदूर जो हैं, जो प्रवासी लोग हैं अन्य राज्यों के वहां मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, वो भी एक बड़ा वोटर है, वो भी एक मुद्दा बनेगा। क्योंकि जिस तरह से बिहार के और यूपी के और एमपी के लोगों को वहां सुविधाएं नहीं दी और कोरोना के काल में जब वो मुसीबत का समय था उस समय उनको घर जाने के लिए छोड़ दिया गया, वो भी पैदल। तो ये सब मुद्दे बनने वाले हैं और इसलिए जो राजनीति की समझ रखते हैं, जिनको ये समझ है कि अपना भविष्य कैसे सुरक्षित रखना है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा दल दिखाई दे रहा है। शिवसेना की ये बगावत निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव में प्रभाव डालेगी और मैं ये कह सकता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना में ये फूट शुरुआत हो चुकी है और ये और आगे बढ़ेगी। वंदे मातरम।